दोस्तों, आप में से हर पर्सन का कभी ना कभी टीडीएस जरूर डिडक्ट हुआ होगा। वो चाहे आपकी सैलरी से आपके एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया हो या फिर आपकी बैंक ने एफडी इंटरेस्ट पर डिडक्ट किया हो। मेजॉरिटी ऑफ पर्सन टीडीएस से अवेयर नहीं होते और टीडीएस को एक डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स मानकर चलते हैं। एक्चुअल में टीडीएस जो है वो इनकम टैक्स कलेक्ट करने का एक मैकेनिज्म होता है, यानी टीडीएस कोई डिफरेंट टैक्स नहीं बल्कि इनकम टैक्स ही है। आज के इस वीडियो में हम टीडीएस के मैकेनिज्म को सिंप्लीफाई करेंगे और बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि इसका आपके फॉर्म 16 से और फॉर्म 26A से क्या रिलेशन होता है। और हम यह भी देखेंगे कि टीडीएस आपके इनकम टैक्स रिटर्न को किस तरीके से इफेक्ट करता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें टीडीएस के अलावा कई सारे इनकम टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट सामने आने वाले हैं और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कवर किया गया है जो आपको किसी बुक या अदर वेबसाइट पर नहीं मिलेंगे। तो मैक्सिमम बेनिफिट के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, आप जो इनकम किसी फाइनेंशियल ईयर में अर्न करते हो उस पर आपको इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार स्पेसिफाइड रेट से टैक्स देना होता है और आपको यह टैक्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में देना होता है जिसे असेसमेंट ईयर कहा जाता है। इसके लिए आपको अपनी इनकम टैक्स डिटेल के साथ इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो इनकम आपने फाइनेंशियल ईयर 16-17 में अर्न की है उस पर आपको टैक्स फाइनेंशियल ईयर 17-18 में देना होता है। इस प्रकार जो इनकम टैक्स आप असेसमेंट ईयर में पे करते हैं उसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहा जाता है, क्योंकि टैक्स पेयर खुद अपनी इनकम असेस करता है और उस पर अप्लीकेबल रेट्स के साथ टैक्स पे करता है, इसलिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहलाता है। अब पहले होता यह था कि मेजॉरिटी ऑफ पर्सन अपना इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं करते थे और यदि फाइल भी करते थे तो अपनी सारी इनकम को डिस्क्लोज नहीं करते थे। इस तरीके से वो अपना टैक्स बचा लेते थे और यदि सही शब्दों में कहें तो टैक्स की चोरी कर लेते थे, टैक्स का इवेजन कर लेते थे। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए हर पर्सन की इनकम को वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता था, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पर्सन तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते और फाइल करते भी हैं तो हर फाइल्ड आईटीआर की डिटेल्ड एनालिसिस या स्क्रूटनी पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि इतने नंबर ऑफ रिटर्न्स हैं कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि हर रिटर्न को डिटेल एनालिसिस करके स्क्रूटनी की जाए। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट करने के कुछ मेथड्स बनाए, कुछ मैकेनिज्म बनाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमसे निम्नलिखित प्रकार से टैक्स वसूल करता है। तो ये वेज ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस हैं। उसमें सबसे पहला है टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, दूसरा है टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, तीसरा है एडवांस टैक्स और चौथा है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेसमेंट टैक्स तो आप समझ गए होंगे, अभी हमने डिस्कस किया है। अब तक हमें ये समझ में आ गया कि टीडीएस जो है कोई अलग टैक्स नहीं है, वो इनकम टैक्स को कलेक्ट करने का एक मैकेनिज्म है। आइए समझते हैं कि टीडीएस एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे नाम से ही क्लियर है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी आपकी इनकम की सोर्स पे ही आपसे टैक्स वसूल लिया जाता है। गवर्नमेंट ने पेयर पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है कि जब भी कोई पर्सन कुछ स्पेसिफाइड पेमेंट्स किसी को करता है तो उसे पहले उसमें से टीडीएस को डिडक्ट करना होगा और बैलेंस अमाउंट ही पेई को पे करना होगा। आइए एक सिंपल एग्जांपल से टीडीएस के मैकेनिज्म को समझते हैं। यह है मिस नैन्सी, जिनकी बैंक ऑफ इंडिया में 5 लाख रुपए की एफडी है जिस पर उन्हें 10% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट मिलता है। गवर्नमेंट ने बैंक्स पर यह रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है कि जब भी वे 10,000 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट एफडी के इंटरेस्ट के रूप में करते हैं तो उन्हें 10% की रेट से टीडीएस काटना होगा। इस तरह जब बैंक मिस नैन्सी को इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी तो उसमें से पहले 10% टीडीएस के रूप में काट लेगी, यानी बैंक मिस नैन्सी को 45,000 रुपये का पेमेंट करेगी और बैलेंस 5,000 रुपये का पेमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कर देगी। इसके बाद बैंक को एक और काम करना होता है। बैंक को एक ऑनलाइन स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है ट्रेसेस पोर्टल पर। इस स्टेटमेंट में नैन्सी को पे किए गए अमाउंट की डिटेल, टीडीएस की डिटेल, नैन्सी का पैन नंबर और पेई का 10 नंबर का डिटेल होता है। इस प्रकार फाइल किए गए स्टेटमेंट को टीडीएस रिटर्न कहा जाता है, जो पेयर को क्वार्टरली फाइल करना होता है, यानी हर 3 महीने में एक बार फाइल करना होता है। ट्रेसेस पोर्टल जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक साइट है जहां पर टीडीएस से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाती है। ट्रेसेस पर टीडीएस रिटर्न फाइल होते ही यह डिटेल जो है फॉर्म 16, फॉर्म 16A और फॉर्म 26A में अपडेट हो जाती है। नैन्सी को जब बैंक से इंटरेस्ट का अमाउंट कम मिलता है, 5,000 रुपये कम मिलता है, तो वह बैंक से इसका रीजन पूछती है और वहां से उसे पता चलता है कि उसका 5,000 रुपये का टीडीएस डिडक्ट किया गया है। नैन्सी बैंक से इस प्रकार काटे गए टीडीएस का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगती है जिसे टीडीएस सर्टिफिकेट कहा जाता है। टीडीएस सर्टिफिकेट को फॉर्म 16 और फॉर्म 16A के नाम से भी जाना जाता है।
यदि टीडीएस केवल सैलरी पर काटा गया है तो वहां पर फॉर्म 16 इशू होता है, और जब अदर देन सैलरी इनकम पर टीडीएस काटा जाता है, जैसे इंटरेस्ट इनकम पर, रेंटल इनकम पर, इंटरेस्ट इनकम पर, तो वहां पे फॉर्म 16A इशू किया जाता है। हमारे इस एग्जांपल में टीडीएस सर्टिफिकेट के रूप में फॉर्म 16A अप्लीकेबल होगा। अब बैंक अगेन ट्रेसेस पोर्टल को अप्रोच करती है और वहां से फॉर्म 16A डाउनलोड करके नैन्सी को प्रोवाइड कर देगी, जिसे टीडीएस सर्टिफिकेट कहा जाता है। अब साल के आखिरी में जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तब नैन्सी आईटीआर फाइल करेगी, तो उसमें डिडक्ट किए गए टीडीएस का क्रेडिट क्लेम करेगी। आजकल आईटीआर जो है वो ऑनलाइन फाइल होते हैं और टीडीएस की इन्फॉर्मेशन भी ऑनलाइन टैक्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल होती है। इस प्रकार डिडक्ट किए गए टीडीएस का जो है क्रेडिट टैक्स पेयर को मिल जाता है। सपोज मिस नैन्सी की टैक्स लाइबिलिटी जो है वो ₹20,000 है। अब उसमें से 5,000 रुपये का जो है टीडीएस क्रेडिट मिल जाएगा और बैलेंस 15,000 जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना होगा। सपोज मिस नैन्सी की टैक्स लाइबिलिटी ओनली 3,000 रुपये है। अब उन्हें टीडीएस का क्रेडिट मिलेगा 5,000 रुपये। अब ये जो एक्सेस 2,000 रुपये जो टीडीएस के रूप में कट गया है, अब नैन्सी को टैक्स रिफंड के रूप में मिल जाएगा, बट इसके लिए नैन्सी को फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। आई होप आपको टीडीएस का ये मैकेनिज्म क्लियर हो रहा है। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था जिसमें हमने ये देखा कि एफडी के इंटरेस्ट पर टीडीएस कैसे काटा जाता है। यदि आप एक एम्प्लॉय हैं और एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से टीडीएस का मैकेनिज्म समझना चाहते हैं, तो बैंक की जगह आपको एम्प्लॉयर को इमेजिन करके चलना है और मिस नैन्सी को एक एम्प्लॉय मान के चलना है। और दूसरा डिफरेंस ये आ जाएगा कि फॉर्म 16A की जगह फॉर्म 16 इशू किया जाएगा, क्योंकि फॉर्म 16 इशू किया जाता है सैलरीड के केस में। बाकी पूरा जो प्रोसेस फ्लो है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं रहेगा इस पूरे प्रोसेस फ्लो में। तो बात करते हैं कुछ कॉमन पेमेंट्स की जिन पे टीडीएस अप्लीकेबल होता है। तो टीडीएस अप्लीकेबल होता है सैलरी के पेमेंट पे। यदि आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी देता है और आपकी सैलरी अगर टैक्सेबल लिमिट के ऊपर है तो वो स्पेसिफाइड डेट से टीडीएस काट के आपको बैलेंस अमाउंट जो है सैलरी का आपके अकाउंट में क्रेडिट करता है। दूसरा पेमेंट है इंटरेस्ट पेमेंट बाय बैंक। तो जब बैंक आपको एफडी पे इंटरेस्ट देती है और यदि इंटरेस्ट का अमाउंट 10,000 के ऊपर होता है तो उस केस में बैंक जो है 10% का टीडीएस काट के बैलेंस अमाउंट आपको पे करता है। इसी तरीके से कमीशन इनकम पर, रेंटल पेमेंट्स पर, कंसल्टेशन फीस पर, प्रोफेशनल फीस पर भी टीडीएस अप्लीकेबल होता है। बट जो दो मोस्ट कॉमन पेमेंट्स है जिन पे टीडीएस अप्लीकेबल होता है, जो फ्रिक्वेंटली यूज आते हैं कॉमन मैन की लाइफ में, वो है सैलरी पे टीडीएस और दूसरा एफडी इंटरेस्ट पे टीडीएस। तो इस वीडियो को बनाते समय मैंने केवल 2 एग्जांपल्स को ध्यान में रखा है। वो पहला है वो सैलरी पे टीडीएस और दूसरा है बैंक द्वारा एफडी इंटरेस्ट पे टीडीएस। जब एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय की सैलरी से टीडीएस काटता है तो उस टीडीएस के प्रूफ के रूप में फॉर्म 16 आपको वो प्रोवाइड करता है। और यदि टीडीएस अदर देन सैलरीज पे कट रहा है, वो चाहे इंटरेस्ट ऑन एफडी पे हो, चाहे वो कमीशन पे हो, चाहे वो रेंटल पेमेंट्स पे हो, तो उस केस में आपका जो डिडक्टर है आपको फॉर्म 16A इशू करता है। तो आपको फॉर्म 16 के पार्ट ए और फॉर्म 16A से कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्म 16A जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। जो सैलरी के अलावा अगर टीडीएस का पेमेंट हुआ है, टीडीएस का डिडक्शन हुआ है, तो उस केस में इशू किया जाता है और जो कि क्वार्टरली इशू किया जाता है। जबकि फॉर्म 16 जो है वो सैलरी के टीडीएस के लिए एप्लीकेबल होता है और ये एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को एनुअली इशू किया जाता है। तो फॉर्म 16 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जो रहता है वो आपके टीडीएस के डिडक्शन की डिटेल होती है कि क्वार्टरली किस तरीके से आपको सैलरी का पेमेंट हुआ है और टीडीएस डिडक्ट हुआ है। और पार्ट बी में आपका जो रहता है वो कंप्लीट कंप्यूटेशन होता है आपकी सैलरी का, जिसमें आपके एम्प्लॉयर द्वारा बताया जाता है कि आपकी सैलरी कितनी है, बोनस कितना है, परक्विजिट्स कितने हैं, टैक्सेबल अलाउंस कितने हैं। तो ये सब कुछ का पूरा डिटेल रहता है फॉर्म 16 के पार्ट बी में। फॉर्म 16 का पार्ट ए एंड पार्ट बी वो अलग है और फॉर्म 16A अलग है। तो आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन क्लियर है दोनों चीजों का। अब आपका जो टीडीएस का पेमेंट चाहे वो फॉर्म 16 का हो या फॉर्म 16A का, यानी वो सैलरी से हो या अदर देन सैलरी से हो, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट से हो, रेंट से हो, कमीशन से हो, प्रोफेशनल फीस से हो, तो ये सारे पेमेंट्स जो हैं वो अपडेट होते हैं फॉर्म 26AS में। तो फॉर्म 26AS की बात करें तो उसमें सैलरी का टीडीएस भी रिफ्लेक्ट होता है और अदर देन सैलरी के जो पेमेंट है उनका टीडीएस भी रिफ्लेक्ट होता है। तो आपको हमेशा चेक करना चाहिए कि आपके जो भी फॉर्म 16 अप्लीकेबल हो, चाहे वो फॉर्म 16 अप्लीकेबल है या फॉर्म 16A अप्लीकेबल है, उसमें जो टीडीएस बताया गया है क्या वो फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। यदि वो फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आप उसका टीडीएस क्लेम नहीं कर पाएंगे।
तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है फॉर्म 26AS को चेक करना। फॉर्म 16 आपको कहाँ से मिलेगा? वो आपके एम्प्लॉयर से मिलेगा, आप कहीं और से डाउनलोड नहीं कर सकते। फॉर्म 16A कहाँ से मिलेगा? वो आपके डिडक्टर से मिलेगा। जिसने भी आपको TDS डिडक्ट करके पेमेंट दिया है, वो डिडक्टर आपको फॉर्म 16A प्रोवाइड करेगा क्वार्टरली बेसिस पे। तो फॉर्म 16 और फॉर्म 16A आप कहीं और से डाउनलोड नहीं कर सकते, वो आपको डिडक्टर से ही लेने पड़ेंगे। बट फॉर्म 26AS जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके। तो अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फॉर्म 26AS आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं उसका फॉर्म 16 से। तो चलिए देखते हैं कि फॉर्म 26AS आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। उसके लिए आपको जाना है इनकम टैक्स ई फाइलिंग पे। तो ये फर्स्ट रिजल्ट है, उस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। तो ये वही पोर्टल है जिससे हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे लेफ्ट में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है व्यू फॉर्म 26AS टैक्स क्रेडिट। तो उस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, उसके पहले आपसे ये लॉगिन मांग रहा है, तो आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करें। पोर्टल में लॉगिन होके आप आगे अपने डैशबोर्ड पे। अब फॉर्म 26AS डाउनलोड करने के लिए आपको माय अकाउंट पे जाना है और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन व्यू फॉर्म 26AS टैक्स क्रेडिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं यू विल बी रीडायरेक्टेड टू TDS CPC। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की दूसरी वेबसाइट है, वहाँ पे आपको लेके जाएगा फॉर्म 26AS डाउनलोड करने के लिए। कन्फर्म कर दीजिए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको हमेशा से अवेयर करता है चीज़ों को लेकर। आपको हमेशा जो भी पॉपअप आते हैं वो ध्यान से पढ़ना है। प्लीज इंसिस्ट ऑन गेटिंग फॉर्म 16/फॉर्म 16A फ्रॉम योर डिडक्टर डाउनलोडेड ओनली फ्रॉम ट्रेसेस। तो आपसे ये इंसिस्ट कर रहा है कि जो भी आप अपने डिडक्टर से फॉर्म 16 या फॉर्म 16A एक्सेप्ट करें वो ट्रेसेस से डाउनलोड हुआ ही एक्सेप्ट करें। यदि आपको मैनुअल बना के फॉर्म 16 या फॉर्म 16A दिया गया है तो उसकी ऑथेंटिसिटी बिल्कुल नहीं है। हो सकता है उन्होंने आपका TDS काट लिया है बट वो गवर्नमेंट को जमा नहीं करा है। यदि फॉर्म 16 या फॉर्म 16A ट्रेसेस से डाउनलोड किए हुए नहीं प्रोवाइड किए गए हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो जो है आपके फॉर्म 26A से मैच नहीं करेंगे और उसमें फिर आपको गवर्नमेंट को फिर से टैक्स देना पड़ सकता है। तो इस पे आई एग्री करके टिक करके प्रोसीड कर दीजिए। देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू व्यू फॉर्म 26AS प्लस। देन आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है। असेसमेंट ईयर अभी 18-19 लेके चल रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी इनकम टैक्स रिटर्न जो भरे जा रहे हैं वो असेसमेंट ईयर 18-19 के भरे जा रहे हैं। तो आप 18-19 चूज करके चलिए। देन व्यू एस, इसमें आप HTML क्लिक करके चलें। उसके बाद आपको यहाँ पे एक कैप्चा कोड डालना है, जो आपको एक अल्फा न्यूमेरिक कोड दिख रहा है, आप एज इट इज इसे डाल दीजिए। देन व्यू डाउनलोड, एक्सपोर्ट एज PDF। तो ये देखिए आपका फॉर्म 26AS डाउनलोड हो गया। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो वहाँ से मैं फॉर्म 26AS ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ट्रेसेस से डाउनलोड किया गया है। ट्रेसेस का फुल फॉर्म है TDS रिकंसिलेशन एनालिसिस एंड करेक्शन इनेबलिंग सिस्टम। तो ये गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम है जिसमें TDS का रिकंसिलेशन और करेक्शन होता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी कि आपका पैन नंबर क्या है, आपका पैन का स्टेटस क्या है, ये कौन से फाइनेंशियल ईयर का है, कौन से असेसमेंट ईयर का है, आपका नाम क्या है और एड्रेस क्या है। इस डिटेल के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको इसमें अलग अलग पार्ट दिखेंगे। पार्ट ए में आपको डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन 192 में जो है मेरा टैक्स कटा हुआ है। सेक्शन 192 जो है वो सैलरीड के लिए होता है। तो ये जितने भी सेक्शन यहाँ पे यूज किए गए हैं, जितने भी एब्रीविएशन यूज किए गए हैं, जिससे स्टेटस ऑफ बुकिंग यहाँ पे F लिखा है, तो ये सब चीजें आपको फॉर्म 16 के लास्ट में एक्सप्लेन्ड है। तो आप चाहें तो लास्ट में चेक कर सकते हैं जाके। तो एक बार फॉर्म 26AS के लास्ट में आ जाइए। तो ये सारे सेक्शन दिए हैं डिस्क्रिप्शन विद कोड। तो दो सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 192 वो सैलरी के लिए है और सेक्शन 194A जो कि इंटरेस्ट ऑन FD के लिए है। इसके अलावा इतने सारे सेक्शंस हैं जिनमें TDS कटता है। पार्ट ए में जो है वो TDS की डिटेल है। तो इसमें आपको दिख जाएगा कि आपका TDS कहाँ से कटा है और किस किस सेक्शन में कटा है। तो इसमें आपको चेक ये करना है, स्टेटस ऑफ बुकिंग हमेशा क्या आना चाहिए, F यानी फाइनल। तो ये जो TDS कटा है ये फाइनली गवर्नमेंट को मिल चुका है, इसलिए यहाँ पे F जो है स्टेटस ऑफ बुकिंग है। पार्ट A1 में डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट फॉर्म 15GH। फिर 15GH अगर आपने जमा किया है तो वो डिटेल आ जाएगी। फिर नेक्स्ट पार्ट में तो यदि कोई प्रॉपर्टी आपने सेल की है उस पर TDS कटा है तो उसका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। देन डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स TCS, जैसा कि मैंने आपको बताया था TCS क्या होता है,
उसके बाद डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड अदर देन टीडीएस और टीसीएस, तो इसमें आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है वो आ जाएगा यहाँ पे, एडवांस टैक्स अगर है तो वो आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद डिटेल्स ऑफ रिफंड, यदि कोई रिफंड आपने क्लेम किया है तो उसका डिटेल भी यहाँ पे आ जाएगा। देन डिटेल्स ऑफ AIR ट्रांजेक्शंस, तो जितने भी आप हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस करते हैं उसका ट्रैकिंग जो है गवर्नमेंट के पास होता है। फॉर एग्जांपल आप सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजेक्शन करते हैं, करंट अकाउंट में आप 40 लाख 50 लाख रुपए के ऊपर का ट्रांजेक्शन करते हैं, प्रॉपर्टी में जो है आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है 30 लाख के ऊपर, क्रेडिट कार्ड के बिल हैं 2 लाख से ज़्यादा, तो ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन जो यहाँ पे रिपोर्ट होते हैं। तो ये सब कुछ हुआ फॉर्म 26AS के बारे में। इसमें जो मेजर मुझे बताना है वो ये है, इसमें आपके जितने भी टीडीएस डिडक्ट हुए हैं वो सारी डिटेल्स जो है इसमें अपडेट रहती हैं। वो चाहे सैलरी से डिडक्ट हुआ हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन एफडी से डिडक्ट किया हुआ हो, वो चाहे कमीशन पे हो या प्रोफेशनल फीस पे हो, वो सारे टीडीएस आपके यहाँ पे अपडेट होते हैं। तो फॉर्म 26AS में सैलरी एंड अदर देन सैलरी दोनों प्रकार के टीडीएस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो मेरे केस में केवल सैलरी से डिडक्शन है सेक्शन 192 में, और कोई मेरा टीडीएस डिडक्टेड नहीं है। तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के पहले फॉर्म 26AS चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से टीडीएस आपको कटे हैं और कौन कौन सी इनकम्स जो है फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और अकॉर्डिंगली वो सारी इनकम्स जो है आपको शो करनी रहती हैं अपने ITR फॉर्म में। अब खोल लेते हैं फॉर्म 16 को। फॉर्म 16 के भी मैंने आपको बताया था 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A एंड पार्ट B। आप ऊपर देख सकते हैं ये फॉर्म 16 भी कहां से डाउनलोडेड है, ट्रेसेस से। तो फॉर्म 26AS भी ट्रेसेस से डाउनलोडेड होता है और फॉर्म 16 भी ट्रेसेस से डाउनलोडेड होना चाहिए। अगर ट्रेसेस से डाउनलोड नहीं है तो उस केस में फॉर्म 26AS से मिसमैच होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फॉर्म 16 में 2 पार्ट होते हैं। पार्ट A में जो है आपकी पर्सनल डिटेल होती है, तो इसमें आपके एम्प्लॉयर का नाम, आपका नाम, आपका पैन नंबर, एम्प्लॉयर का पैन नंबर, एम्प्लॉयर का टैन नंबर, ये सब चीजें होती हैं। इसके अलावा पार्ट ए में आपकी क्वार्टर वाइज डिटेल होती हैं। चारों क्वार्टर में आपको कितना अमाउंट जो है आपके एम्प्लॉयर ने पे किया है उसका टोटल, और उस पे चारों क्वार्टर में कितना कितना टैक्स कटा है उसका टोटल। तो इस तरीके से आपको क्वार्टर वाइज डिटेल मिल जाती है। उसके बाद नीचे आएंगे तो मंथली डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपके एम्प्लॉयर ने हर मंथ आपका टीडीएस कितना काटा है और उसको कब जमा किया है गवर्नमेंट के खाते में। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि कितना अमाउंट था जो आपके एम्प्लॉयर ने जमा किया, उसका BSR कोड क्या था, किस डेट को जमा हुआ, उसका चालान नंबर क्या था, और स्टेटस आप देख लीजिए यहाँ पे भी क्या आ रहा है F। तो F मतलब मैं आपको बता चुका हूँ फाइनल। F के अलावा कुछ और है तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि F के अलावा कुछ और होगा तो आपको उसका क्रेडिट जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो फॉर्म 16 का पार्ट A तो आपको क्लियर हो गया। तो अब पार्ट B देखते हैं। पार्ट B में आपका सैलरी का ब्रेकअप रहता है कि आपको कितनी सैलरी दी है, आपका कितना परक्विजिट्स है, प्रॉफिट एंड ड्यू ऑफ सैलरी कितना है, एग्जाम्प्ट अलाउंसेस कितने हैं, उसके बाद जो आपको डिडक्शन मिली है टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट की, इंटरटेनमेंट अलाउंस की, वो सब कुछ होता है। इसके अलावा जो सेक्शन 80 में डिडक्शन है उनकी डिटेल रहती है। तो ये मैंने आपको बताया पार्ट A और पार्ट B फॉर्म 16 का। तो फॉर्म 16 में केवल जो डिटेल रहेगी वो सिर्फ सैलरी की डिटेल रहेगी। यदि आपका जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो अदर देन सैलरी हुआ है तो उस केस में आपको फॉर्म 16A इशू होगा। तो मेरे पास फॉर्म 16A जो है मेरा नहीं है, तो मैं आपको अभी बता नहीं पा रहा हूँ फॉर्म 16A की कोई डिटेल मेरे फॉर्म 26AS में भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि उस टाइप का कोई भी ट्रांजेक्शन है अदर देन सैलरी पे कोई भी मेरा टीडीएस नहीं कटा है। बट जो सैलरी पे मेरा टीडीएस कटा है वो जरूर मैच करेगा फॉर्म 26AS से। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे दोनों फॉर्म्स जो है स्क्रीन पर हैं। मैं एक आपको दोनों फॉर्म को साथ में कंपेयर करके एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा फॉर्म 26AS है और राइट हैंड साइड पर मेरा फॉर्म 16 है। और अगर देखें तो फॉर्म 26AS के हिसाब से मेरा जो है टीडीएस कटा है सेक्शन 192 में, और मैं आपको बता चुका हूँ सेक्शन 192 सैलरीड क्लास के लिए होता है। तो इसमें टोटल जो अमाउंट मुझे सैलरी का मिला है वो मिला है 6,70,453 का, और यही अमाउंट मैं अगर चेक करूँ फॉर्म 16 में तो आप देख सकते हैं अमाउंट पेड क्रेडिटेड जो है वही है 6,70,453। अगर हम टीडीएस की बात करें तो यहाँ पे टीडीएस डिडक्टेड जो है वो है 39,449, और सेम अगर मैं कंपेयर करूं फॉर्म 16 से तो 39,449। तो ये दोनों आपके मैच करने चाहिए, और ये जो है स्टेटस जो है वो हमेशा F होना चाहिए। तो ये दोनों अगर मैच करते हैं तो आप आपका पूरा जो टीडीएस है वो क्लेम कर पाएंगे। यदि इसमें कुछ भी मिसमैच है तो वो जो मिसमैच वाला पार्ट है वो आप अपना टीडीएस क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में हो सकता है आपको गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ जाए। तो इस तरीके से सारी चीजें आपकी एग्जैक्टली मैच करेंगी।
तो ये तो हुआ फॉर्म 16 के बारे में, जो कि फॉर्म 26 है, उसमें जो सैलरी डिटेल है उससे आपका जो है कंपैरिजन मैंने आपको बताया। इस तरीके से अगर आपका फॉर्म 26 है, इसमें जैसे मेरा और कोई टीडीएस नहीं है, अब देखें नीचे मेरा और कोई टीडीएस नहीं है, यदि आपका और कोई टीडीएस रहेगा तो वो आपको मैच करना है फॉर्म 16A से, क्योंकि अदर देन सैलरी वाला जो टीडीएस है मैंने आपको बताया फॉर्म 16A जो है उसका सर्टिफिकेट मिलता है। तो मेरा यहाँ पे अदर देन सैलरी कोई टीडीएस नहीं है, इसलिए मेरे पास कोई फॉर्म 16A भी नहीं है। तो वो मैं चीज आपको यहाँ पे कंपेरिजन करके नहीं बता पा रहा हूँ, रहेगा एग्जैक्टली वही जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो आई होप कि आपको ये कंपेरिजन से क्लियर हो गया कि फॉर्म 16 क्या होता है, फॉर्म 16A क्या होता है, फॉर्म 26AS क्या होता है। टीडीएस मैंने आपको जो है पूरा मैकेनिज्म बताया। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया हो, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट था कि मैं आपको इतना डिटेल में ले जाके समझाऊं, क्योंकि ये डिटेल जो है कहीं पे इस तरीके से एक्सप्लेन्ड नहीं है। तो जो इसकी प्रैक्टिस करता है, जो प्रैक्टिकली काम करता है, वही समझ पाता है कि कैसे ये सारी चीजें मैनेज हो रही हैं। आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी, और अगर आपका कोई भी डाउट है या क्वेरी है या सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं जल्दी से जल्दी उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये चैनल जो है और लोगों तक पहुंच सके, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लोगों में, ताकि वो लोग भी अवेयर हो पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं गौरव ऑर्डिनरी इंडियन अब आपकी विदा लेता हूँ। जल्दी मुलाकात होगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।